स्वागत है आपका एक और नए कंपैरिजन वीडियो के अंदर। भाई सामने आप देख ही पा रहे होंगे कि आज हमारे पास जो है ना दो डिजायर घड़ी हैं और दोनों वेरिएंट बहुत स्पेशल हैं। सबसे पहले तो भाई ये दोनों जो है सीएनजी वाली हमारे पास डिजायर है। ये ब्लैक वाली की अगर आप बात करते हो तो भाई ये जो है हमारे पास इसका बेस वेरिएंट है जो कि वीएक्सआई के नाम से आपको देखने को मिलता है। और जो व्हाइट वाला खड़ा है वो है इसका टॉप एंड वेरिएंट जो कि आपको जेडएक्सआई के नाम से देखने को मिलता है। इन दोनों गाड़ियों के बीच में जब भी आप डिजायर लेने जाओगे ना, बेसिकली दोनों वेरिएंट्स के बीच में आप कंफ्यूज जरूर से होने वाले हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1,10,000 रुपए का अंतर है। अगर आप इसका एक शोरूम प्राइस देखोगे ना दोनों का अलग अलग, दोनों के बीच में 1,10,000 का अंतर निकल के आने वाला है। आज ये देखने वाले हैं कि अगर आप 1,10,000 बचाते हो तो क्या कुछ आपको कम मिलता है, या फिर आप 1,10,000 ZXi वेरिएंट पे ज्यादा खर्च करते हो तो क्या कुछ आपको जो है ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सारी चीजों की बात जो है ना आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जो है ना चाबी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट पे 1,10,000 एक्स्ट्रा डालते हो, सबसे पहले तो ZXi की चाबी आप देख लो इस तरीके की दिखती है। फिर प्राइस वगैरह पे आते हैं, 3 बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए, साथ में बूट रिलीज करना चाहते हो उसका ऑप्शन दिया गया है। और पीछे जो है सुजुकी का लोगो आप देख पा रहे होगे, और ऐसी आपको जो यहाँ पे 2 चाबी मिलती है। अब मेन प्राइस से यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, और जो इसकी चाबी है मैं आप जब अंदर चलेंगे ना तब दिखा दूंगा। अगर आप व्हाइट वाले की बात करते हो ना जो कि ZXi वेरिएंट है, अगर आप इसे लेने जाओगे तो भाई ये जो है 9,90,000 एक शोरूम कॉस्ट करेगा। एक बार आप याद रखना, 9,90,000। सेम टाइम पे अगर आप बेस वेरिएंट खरीदते हो जो कि VXi के नाम से आपको देखने को मिलता है, ये कॉस्ट करेगा 8,80,000। तो दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 1,10,000 का जो है यहाँ पे निकल के आने वाला है। बाकी आप इसका ऑन रोड प्राइस अगर आप दोनों को जानना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, वहां पे जो इसके ऑन रोड प्राइस है वो मैं जो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब आप देखो चाबी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने आपको ZXi की तो दिखा दी, अब मैं आपको एक बार जो है VXi की चाबी दिखा देता हूँ। वैसे गाड़ी स्टार्ट है अपनी, तो भाई इसके अंदर जो है इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है। गाड़ी ऑन कर रखी है क्योंकि जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल है ना वो नहीं है, सीएनजी पे स्टार्ट कर रखी है, नहीं तो बार बार दिक्कत जो है करती है इस वजह से। बाकी अंदर चलेंगे और जो है मैं आपको क्लियरिटी में जो दिखा दूंगा। अब देखो अगर आप दोनों का फ्रंट देखोगे ना, ये मैं आपको होल्ड करके दिखाता हूँ, ये आप दोनों का फ्रंट चेकआउट करो, क्या आपको अंतर समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा फ्रेम के अंदर। बट एक चीज और आपको नोटिस हो रही होगी कि जो दोनों की हेडलाइट है ना उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। अगर आप 1,10,000 कम देते हो तो भाई यहाँ पे आपको जो है ना प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगी हेलोजन के अंदर, और जो इसके इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, पार्किंग लाइट नीचे की तरफ मिल जाती है। पूरा सेटअप हेलोजन के अंदर आने वाला है। और सेम टाइम पे अगर आप 1,10,000 एक्स्ट्रा देते हो तो यहाँ पे आपको जो है ना मल्टी बीम हेडलाइट का सेटअप मिलेगा, साथ में ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है वो भी मिल जाता है, DRLs ऐड हो जाते हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे दे ही रखे हैं। तो ये 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, जैसे हेडलाइट अपग्रेड है, साथ में ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो दिया गया है, DRLs आ जाते हैं। जबकि सेम टाइम पे यहाँ पे ये सारी चीजें मिसिंग है। ग्रिल्स वगैरह दोनों की ऑलमोस्ट जो है डिट्टो आपको सेम मिलती है, चाहे सुजुकी का लोगो बात कर लो, ऊपर वाला जो पियानो वाला जो पोर्शन है वो भी डिट्टो सेम है, कोई अंतर नहीं है। और एक और चीज देखो, टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी फॉग लैंप नहीं आती है। अगर आप बेस लेते हो तो यहाँ पे भी आपको जो है फॉग लैंप नहीं मिलेगी। तो पहला डिफरेंस तो ये कि यहाँ पे हेडलाइट जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाकी अगर आप दूसरा डिफरेंस देखोगे ना तो भाई यहाँ पे देखो 1,10,000 एक्स्ट्रा देने पे यहाँ पे मिलेंगे आपको इसके पियानो ब्लैक अलॉय व्हील्स जो कि 15 इंचेस के हैं। साइज एक बार आप चेकआउट कर लो, ये देखो 185 65 R15। और सेम टाइम पे अगर आप 1,10,000 कम देते हो 165 80 R14, स्टील व्हील है व्हील कवर के साथ, और साथ में टायर भी छोटा मिलेगा, जबकि यहाँ पे अलॉय है और टायर भी बड़ा मिल रहा है। बाकी जो सेफ्टी फीचर्स हैं ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड जो है रखे गए हैं, जैसे ABS CBD ESC हिल असिस्ट वाले जैसे फीचर हो गए, वो सारे स्टैंडर्ड मिलते हैं दोनों के अंदर। और दोनों को जो है 5 स्टार मिल रखे हैं ग्लोबल एनकैप में, तो उस पर ज्यादा जो है चर्चा नहीं करते हैं। तो दूसरा डिफरेंस मैंने आपको गिना दिया कि भाई 1,10,000 में अलॉय यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ORVMs दोनों के सेम है, सेम कंट्रोल्स मिलते हैं, ये भी बॉडी कलर्ड है। इनफैक्ट अगर आप इसकी बात करते हो तो ये भी आपको बॉडी कलर मिलता है, इंडिकेटर्स वगैरह दोनों आप देख ही पा रहे होगे। दोनों को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड आप जो है डेफिनेटली कर सकते हो। और जो CNG का स्टिकर है इसका आपको यहाँ पे दिया गया है, और सेम टाइम पे अगर आप इसका चेकआउट करते हो तो ये आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। तो 2 डिफरेंस आप याद रखना। पीछे की तरफ चल लेते हैं, इस साइड से ज्यादा मेजर अंतर है नहीं, पीछे आ जाओ। एक बार आप व्हाइट वाली का जो लुक है वो आप एक बार चेकआउट करो, ये देखो अंतर क्या है पहले तो वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो कैमरा है वो एक्स्ट्रा जो है ऐड हो गया है, जबकि सेम टाइम पे अगर आप VXi लेते हो तो कोई भी कैमरा वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी सेंसर वगैरह ये सारी चीजें जितनी भी है ऑलमोस्ट सेम मिलती है, टेल लाइट्स वगैरह भी बिल्कुल सेम है। डिफरेंस तीसरा था कि यहाँ पे जो कैमरा है वो नहीं मिल रहा है,
यहाँ पे अगर आप 1,10,000 एक्स्ट्रा देते हो तो यहाँ पे जो कैमरा है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ टो करने का ऑप्शन है, एग्जॉस्ट पाइप आपको दिख ही पा रहा होगा। और सेम टाइम पे अगर आप इसका चेकआउट करते हो तो ये आप देख लो, यहाँ पे बिल्कुल सेम सेटअप है, कोई अंतर नहीं है। और अब जो है मैं आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ। बाकी एक चीज और चेक कर लो, रियर डिफॉगर, हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना, और यहाँ पे अगर आप बात करते हो सेम सारी चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है। और अब चेकआउट कर लो आप इसका बूट। एक बार आप यहाँ पे देखो, 55 लीटर का टैंक यहाँ पे मिलता है। सेम जो टैंक है 55 लीटर वाला वो आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। बाय द वे अनलॉक करके दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, सीएनजी का स्टिकर, सेफ्टी वॉल्व वगैरह मिल जाता है। कवरिंग यहाँ पे भी नहीं दे रखी है। और बाकी जो स्पेड टायर है वो दोनों के अंदर सेम मिलता है बाय द वे, 165/80 R14 ये साइज मिलेगा। इस टायर को एज अ फुल व्हील की तरह आप यहाँ पे जो है यूज कर सकते हो। जबकि अगर आप सेम टाइम पे ZXi की बात करोगे तो उसके अंदर जो 15 इंचेस का है वो नहीं दिया गया, यहाँ पे सेम 14 इंचेस वाला मिलेगा। ये आप यहाँ पे देख लो 165/80 R14। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, उसमें आप जो है उसे एज अ फुल व्हील की तरह भी जो है यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी 55 लीटर का टैंक है। कवरिंग वगैरह देख लो, यहाँ पे को दी नहीं गई है। और पेंट डिफरेंस डेफिनेटली है, दोनों के अंदर कॉस्ट कटिंग की गई है। ये अपना ब्लैक कलर है, अंदर की तरफ देखोगे तो ग्रे कलर का जो है आपको पेंट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे व्हाइट दिया गया है, बट थोड़ा सा जो कॉस्ट बचाने के लिए ना हल्का पेंट यहाँ पे जो है यूज किया गया है। बाकी दोनों के अंदर यहाँ से सीएनजी फिल करनी है, सेफ्टी स्विच मिल जाता है। 55 लीटर का टैंक है वो मैंने आपको बता ही दिया। और जो पेट्रोल टैंक है वो 37 लीटर का दोनों के अंदर आपको जो कॉमन देखने को मिलता है। सो बाहर बाहर से अगर आप डिफरेंस गिनोगे, कैमरा एक्स्ट्रा है 1,10,000 देने में, अलॉय एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, हेडलाइट एक्स्ट्रा है। ये टोटल 4 चीजें आप याद रखना, उसके अलावा ऑलमोस्ट डिट्टो आपको सारी चीजें सेम मिलती है। और अब चेकआउट करते हैं इंटीरियर, ब्लैक वाले का स्टार्ट कर लेते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो दोनों के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है ना वो बिल्कुल सेम मिलते हैं। 163 mm का एग्जैक्ट जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको यहाँ पे जो दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडियन कंडीशन के हिसाब से कम है। जबकि सेम टाइम पे अगर आप टिगोर वगैरह देखोगे, जैसे टाटा की आ रही है, तो भाई वहां पे 170 आपको मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल ज्यादा लगेगी। ये थोड़ा सा ऐसा है कि नीचे से लगने की शिकायत यहाँ पे ज्यादा है। आप एक बार देख लेना, आपको चलानी कहाँ पे है, आपके यहाँ पे रास्ते खराब हैं तो मत ही लेना, मेरा रिकमेंडेशन तो यही है। बाकी आप डिसाइड कर लेना आपका क्या प्लान है। और अगर आप इंटीरियर वगैरह चेकआउट करते हो, भाई डुअल टोन आपको दिया गया है। क्रोम फिनिश में डोर लीवर मिल जाता है, चारों पावर विंडोज, ऑटो डाउन मिलता है, ऑटो आप आपको दिया गया है, साथ में एंटी पिंच फंक्शन भी आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। ओआरएम के सारे एडजस्टमेंट है, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। क्रोम फिनिश में डोर लीवर आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे, और साथ में फैब्रिक रैप देखने को मिल जाता है। और 3 सिलेंडर का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको चेकआउट करने हैं तो ये आपके सामने है। दरवाजा अच्छा खासा वाइब्रेट करता है। जब सीएनजी की पावर वगैरह के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों इतना ज्यादा जो है ये वाइब्रेट कर रहा है। बाकी सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन अगर आप डेफिनेटली जो है चेंज कर सकते हो। बेस वेरिएंट से सेफ्टी के अंदर 6 एयर बैग आ रहे हैं, जो कि अगर आप उसकी बात करते हो उसमें भी सेम मिलते हैं, इसकी बात करोगे सेम मिलेंगे। अब एक नेगेटिव चीज बता देता हूँ जो कि वहां पे एक्स्ट्रा मिलती है, वो है इसके अंदर जो ट्यूटर्स है ना वो नहीं मिलते हैं। जबकि ZXi अगर आप लेते हो 1,10,000 एक्स्ट्रा देने के बाद, तो वहां पे जो ट्यूटर्स है ना वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसे जो स्क्रीन साइज है वो आप यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा इसके जो एयर ब्लोक है ना उसको कम कर देते हैं और अपने हैजार्ड को कर देते हैं बंद। और डोर थर्ड आप कमेंट सेक्शन में जो है डेफिनेटली बता सकते हो। मैं आपको बता रहा था इंफोटेनमेंट के बारे में, दोनों के अंदर जो इंफोटेनमेंट है वो डिट्टो सेम मिलता है, सिंगल फर्क नहीं है। 7 इंचेस वाला है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड जो है सपोर्ट करता है। न्यू यूआई वाला है, इससे पुराना अगर आप देखोगे तो दिखता बिल्कुल सेम है, बट यूआई का थोड़ा सा फर्क है। बाकी उसके अंदर जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी इससे रिलेटेड तो ज्यादा अंतर है नहीं। और जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह है वो आप चेकआउट कर रहे हो, इस तरीके का आपको मिलता है, सारे बटन वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, सेम उसके अंदर भी है। टेलीस्कोपिक किसी के अंदर नहीं आता है, सिर्फ ZXi प्लस को छोड़ के, जो कि सीएनजी में अवेलेबल ही नहीं है। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप एक बार चेकआउट कर लो, सारी चीज सेम मिलती है। सिर्फ एक अंतर है कि ये जो है आउटसाइड टेम्परेचर जो है नहीं दिखाता है, जबकि अगर आप ZXi की बात करोगे तो वो आउटसाइड टेम्परेचर भी आपको जो है शो कर देती है। बाकी यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो पेट्रोल से सीएनजी के अंदर अगर आपको चेंज करना है तो डेडिकेटेड एक बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। बोनट और फ्यूल कैप खोलना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। नीचे अगर आप चेकआउट करते हो तो ये आप देख लो, मैनुअल वेरिएंट के अंदर 3 पेडल्स और साथ में डेड पेडल वगैरह ठीक साइज का है। आपका जो पैर वगैरह है मुझे नहीं लगता कि अड़ेगा, ज्यादा चौड़ा पैर है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो भी सकती है, बट अगर आपका नॉर्मल इंडियन हाइट का पैर है मेरे हिसाब से नहीं दिक्कत आने वाली है। बाकी मैनुअल एसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाता है, जबकि अगर आप उसकी बात करोगे तो अंदर चल के दिखा दूंगा। नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट, USB-A टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। 2 कप होल्डर्स हैं, 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे थोड़ा बहुत स्पेस है, चाबी डालना चाहते हो डाल सकते हो, बाकी इसकी चाबी जो है
ऐसी मिलती है। वैसे देखना चाहते हो लो यही दिखा देता हूँ, देखो सेम चाबी है, 2 बटन मिलते हैं, लॉक अनलॉक, सुजुकी का लोगो। ये मारुति चेंज नहीं करने वाली है, इस पे अगर आप चर्चा भी करोगे कुछ नहीं होने वाला, तो वो है। बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक आपको दिया गया है, पीछे की तरफ 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, ए टाइप और सी टाइप, जो कि थोड़ा सा ठीक है। और एक बार डैशबोर्ड नोटिस कर लो इसका, ये आप याद रखना, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस है। बाकी ग्लो बॉक्स का साइज देख लो, डिसेंट साइज आपको मिलता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर आप देखोगे वैनिटी मिरर मिल जाता है, लाइट वगैरह नहीं दे रखी है, मैनुअल डिमिंग IR यहाँ पे मिल जाता है, लाइट एक सेंटर में मिलती है, माइक वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। और अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हो तो टिकट होल्डर और प्रॉपर यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। इसको कर दो बंद। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल, और जो अपने हेडरेस्ट हैं वो आपको जो है यहाँ पे एडजस्टेबल जो है दिए गए। बाय द वे पीछे वाले भी एडजस्टेबल मिलते हैं, चाहे आप बेस की बात करो या टॉप की। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ रह गया हो। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैंने मोटा मोटा जितनी भी डिफरेंस थे वो सारे बता दिए। रियर में आपको इसका दिखा देता हूँ कि रियर में क्या कुछ है। चाबी मैंने ले ली अपनी टॉप एंड की, इसको ऑन ही छोड़ देते हैं। बाय द वे सीट पूरा पीछे है, तो स्पेस भी थोड़ा सा आप इस हिसाब से जो है चेकआउट कर लेना। आ जाओ अब रियर दिखाता हूँ। देखो पहले तो इसका ये डला हुआ है, इसको छोड़ो, उस तरफ से चलते हैं। जो व्हील कवर है ना वो आपको गाड़ी के अंदर ही मिलेंगे, जब आप डिलीवरी लोगे तब जो है डीलरशिप एंड से आपको जो है लगा के दे दिए जाएंगे। अंदर आ जाओ। अब देखो सबसे पहले तो स्पेस आप चेकआउट करो, कितना बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सीट के पीछे पॉकेट्स आपको दे रखी हैं, उसके अलावा रियर में एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की इंडिया में गर्मी पड़ती है उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। फोन रखना चाहते हो चार्जिंग के टाइम पे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, ड्राइवर साइड के पीछे पॉकेट्स आपको जो यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। और ये व्हील कवर्स हैं साथ में। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हो तो देखो बेस वेरिएंट के अंदर 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह आपको दिए गए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के मिल जाती हैं। इनफैक्ट नीचे आप देखो जो आइसोफिक चेल्सी टैंकर्स है ना वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। और एक बार चाबी गिर गई, बाकी टूल किट्स वगैरह हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मिल जाता है अगर आप CNG वाला लेते हो। बाकी एक चीज चेकआउट कर लो, यहाँ पर रियर में जो फैब्रिक है ना वो आपको नहीं दिया गया, सिर्फ सारा हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, और लीवर वगैरह एज इट इज आपको मिलता है। एक बार रियर से डैशबोर्ड वगैरह चेकआउट कर लो। तो ये सारी चीजें ऑफर करता है ये VXI वेरिएंट, अगर आप 1,10,000 जो है कम देते हो। बाकी आप याद रखना। अब देखो मैं आपको ZXI जो है दिखाता हूँ। सबसे पहले तो रुक सेंसर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है क्योंकि चाबी एक्स्ट्रा है। बाकी यहाँ पे क्रोम है वो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो लगभग अभी आप 4 मैंने वो गिना दी थी, 5वीं आप ये देख लो। और अंदर चल के मैं आपको छठी चीज गिनाता हूँ, इसको एक बार टच ना हो जाए, ये आप यहाँ ध्यान रखना। छठी चीज ये ट्यूटर एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6 चीजें हो गई। 7वां डिफरेंस ये पुश बटन वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है। सीट वगैरह एज इट इज है, सारे एडजस्टमेंट वगैरह आपको सेम मिलते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो 7 चीज अब तक मैं आपको गिना चुका हूँ। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आप यहाँ पे देखते हो, CNG से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो उसका ऑप्शन, हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। डोर थर्ड सेम है, कोई डिफरेंस आपको नहीं फील होने वाला है। बाकी एक बार बटन प्रेस कर लेते, गाड़ी हो गई अपनी स्टार्ट। अब देखो जो 8वां डिफरेंस है वो है ये जो टेम्परेचर ये जो है शो कर रहा है मीटर, अगर आप क्लोजअप में देखोगे ये आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। अब मैंने होल्ड कर दिया, तो टोटल 8 चीजें मैंने आपको गिना दी, इसके अलावा डिफरेंस नहीं है। स्टीयरिंग व्हील वगैरह भी देखते हो डिट्टो सेम है, सारे कंट्रोल्स वगैरह सेम मिलते हैं। बस एक चीज का फर्क है कि ये ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो वहां पे नहीं मिल रहा था। इसको आप हेडलाइट में ही काउंट करना, अलग से मत गिनो, इसलिए 8 चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। 9वां डिफरेंस ऑटो AC वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फुली क्लाइमेट कंट्रोल AC है। 10वीं चीज की बात करते हो तो यहाँ पे जो वायरलेस चार्जर है वो आपको एक्स्ट्रा जो है दिया गया है, जो कि वहां पे नहीं मिल रहा है। 1,10,000 जो आप एक्स्ट्रा पे करते हो उसका डिफरेंस आप याद रखना। 11वीं चीज की बात करोगे तो ये जो मैं आपको डैशबोर्ड पे वहां पे बता रहा था ना, इंसर्ट का, इस चीज का यहाँ पे फर्क है कि यहाँ पे जो ये वुडन टच है, थोड़ा सा वुडन में अलग, या वॉलनट वुडन आप यहाँ पे प्रॉपर बोल सकते हो। तो ये 11वां डिफरेंस यहाँ पे जो है बन जाता है। उसके अलावा ऊपर मैनुअल डिमिंग IR एज इट इज है, सारी चीजें एज इट इज है, कोई अंतर नहीं है। बाकी जो ग्लो बॉक्स के अंदर साइज है वो भी सेम आपको मिलता है। तो टोटल 11 चीजें आप याद रखना। बाकी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं रह गया हो। हाँ एक चीज और मिलती है इसके अंदर जो कि बहुत स्पेशल है, रह जा रही थी, 12वां डिफरेंस जो बन जाता है वो आई थिंक आप यहाँ पे देखो, इस गाड़ी के अंदर TPMS भी आपको मिलता है, सारी चीजें दिखाता है। जबकि अगर आप उस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करोगे तो TPMS वहां पे नहीं मिलता है। तो टोटल 12 चीजें अब तक मैं आपको गिना चुका हूं कि अगर आप 1,10,000 यहाँ पे जो एक्स्ट्रा देते हो ना, तो यहाँ पे ZXI के अंदर आपको मिलेगा और VXI के अंदर नहीं मिलेगा। रियर में चेकआउट करते हो तो रियर में मोस्टली मुझे लगता है सारी चीजें सेम है। पहले तो इंटीरियर देख लो, ये सब हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, कोई भी फैब्रिक रैप वगैरह नहीं मिलता है। और अगर आप अंदर आ जाते हो तो स्पेस वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे रियर में AC वेंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, दोनों के अंदर बाय द वे सेम मिलते हैं। और
अगर आप कंफर्ट वाइज देखोगे तो आर्मरेस्ट यहाँ पे भी है, वहां पे भी थी, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे है, वहां पे भी थे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे, वहां पे सब चीज। मतलब रियर में अगर आप देखोगे ना तो आप एक सिंगल डिफरेंस नहीं बता पाओगे कि 1,10,000 देने पे यहाँ पे ऐसी क्या चीज मिल जा रही है कि आपको ZXi जो है चूज करना चाहिए। तो ये मैं आपको पहले क्लियर बता के चल रहा हूँ। और अब सबसे मेन जो है उस पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि है बोनट के अंदर जो आपको इंजन मिलता है ना। बाय द वे अगर आप बोनट देखोगे तो मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार, एक सिंगल गाड़ी का ही देख लो। इसको एक बार जो है बंद कर देते हैं यहाँ से और आ जाओ बोनट चेकआउट कर लो। दोनों गाड़ियों के अंदर जो इंजन है वो सेम मिलता है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जेड सीरीज वाला इंजन है। ये आप चेकआउट कर लो, जो कि स्विफ्ट में सबसे पहली बार मारुति लेके आई थी। इंसुलेशन दोनों पे मिलती है, कोई अंतर नहीं, इंजन वगैरह से रिलेटेड दोनों सेम है। बट अब मेन बात कर लेते हैं, अगर आप इन गाड़ियों को प्लान करते हो ना, देखो फीचर्स हो सकता है आपको ZXi में ज्यादा अच्छे लगे, VXi आपका वैल्यू फॉर मनी लगे, तो वो आप अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज जो आपको कॉमन मिलेगी वो है इंजन। इंजन से रिलेटेड एक और कॉमन है, दोनों की जो पावर फिगर्स वगैरह हैं, 69 bhp की पावर और लगभग 101 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना, दोनों गाड़ियां जो है कॉमन डिलीवर आपको करती है मैक्सिमम, अगर आप पावर और टॉर्क की बात करोगे। एक और बहुत स्पेशल चीज है इन दोनों गाड़ियों के बारे में, वो है एवरेज। अगर कोई बंदा एवरेज ढूंढ रहा है ना इंडियन मार्केट के अंदर, उसको कंफर्ट भी चाहिए, 5 स्टार सेफ्टी भी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, पैसे भी कम खर्च करने, उनके लिए तो ये लगा लो बहुत ही बढ़िया सौदा है। 33.79 किलोमीटर पर केजी का एवरेज जो है कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। इतना ही आप रियल लाइफ में मुझे लगता है कि निकाल पाओगे दोनों गाड़ियों से एवरेज। स्टैंडर्ड वारंटी दोनों गाड़ियों पर बिल्कुल सेम मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि आप 5 साल या फिर 6 साल जैसा आपका रिक्वायरमेंट बनता है उस हिसाब से आप जो है एक्सटेंड कर सकते हो। अब बताओ आप VXi लोगे 1,10,000 बचा के, या फिर 1,10,000 एक्स्ट्रा देके आप 12 चीजें एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना पसंद करोगे? वो मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो लाल वाले बटन को दबा दो। और वीडियोस बहुत सारी आ रही होंगी कंपैरिजन की, मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनमें से कुछ देखना चाहते हो तो क्लिक करके आई बटन में देख लेना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप डेफिनेटली जो है कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।